वो एंटी पाकिस्तान है। उसने हाथा किया हुआ है कि अफवाज के खिलाफ ही चलना है। ये सब टूट रहे हैं। जो लीडरशिप है पीटीआई की वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। सब लागू हो गई हैं, पार्टियां बदल दी हैं इन्होंने। ये लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निमरा मलिक और आज के रोड शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटते हुए धड़ों के हवाले से। आज के रोड शो में हम जानेंगे कि कभी तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात आज खुद बहरान का शिकार क्यों है। ना इनके बयानिए में तसलसल है, ना इनकी क़यादत में यकजहती है। आखिर तहरीक इंसाफ क्या माजी का हिस्सा बन चुकी है? हमारे अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं? आइए जानते हैं अवाम से। हमारे साथ रहिएगा। आपको क्या लगता है कि ऐसी लीडरशिप को अवाम या हमारे कौम दोबारा सपोर्ट करेगी? मेरा नहीं ख्याल कि कौम दोबारा इन लोगों पर भरोसा करके, क्योंकि ये केपीके में इनका तीसरा बार है और उन पर जो कर्जा इतना चढ़ा है और उनके हालात बहुत काफ़ी ख़राब है। अस्पताल का सिस्टम ख़राब है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ख़राब है, सफाई नहीं है, बीमारियाँ फैल रही है, इनके खिलाफ जंगलात इनके जल रहे हैं और एजुकेशन तो तबाह बर्बाद है। तो मेरा नहीं ख्याल ये लोग इस पर तो आप पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी या जो उन्होंने टाइम पीरियड इस मुल्क को दिया, हमारे पाकिस्तान को दिया, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? नहीं, इसमें सबसे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मुझ पे कर्जा बहुत चढ़ा है। बाहर से पैसे आ रहे थे, उन्होंने हड़प के केपीके में उन्होंने सिर्फ मेट्रो के अलावा और कुछ नहीं बनाया और इस पर जो टाइम पीरियड था इस पर भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया और जो बजट था इसके जिसमें वो बनना चाहिए था इससे ट्रिपल वो उन्होंने लगाया है। वो बुरहान के शिकार नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद अपने सर खुद बुरहान उतारा हुआ है। वो एंटी पाकिस्तान है इस टाइम और हमारे अफवाज के ख़िलाफ़ मुकम्मल बयानबाजी दे रही है और उसने हाथा किया हुआ है कि अफवाज के ख़िलाफ़ ही चलना है। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8वीं मुल्क है पाकिस्तान और इसकी तरफ दुश्मन ममालिक मेरी आंख से भी नहीं देख सकता। ये सब टूट रहे हैं, सब ये पार्टी टूट रही है इन लोगों की। उसके बाद ये सारे बिखर हैं, ठीक है। इन लोगों ने अपनी अपनी हुक्मरानियाँ चलाने लग गए हैं। बिखरने की क्या वजह है? बिखरने की यही वजह है कि इन लोगों में अब इत्तेफाक नहीं रहा और पैसा, जिधर ये पैसा देखते हैं, जिस साइड पे पैसा ज़्यादा देखते हैं उस साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग खुद ठीक है पीटीआई से हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर शुरू से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इन लोगों को कम से कम इतना चाहिए कि एक साथ रहें, एक साथ मिलकर काम करें। जब तक ये एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक ये पार्टी आगे नहीं चल आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो इनकी क़यादत में नाइतफाकी नजर आ रही है, तो उसके बाद भी लोग इन लोगों पे यकीन करेंगे ऐसे लीडरों पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये इस तरह से बिल्कुल जो है ना पार्टी खत्म आ जानी है। जितने इनके सपोर्टर्स हैं वो सारे टूट जाने हैं, बिल्कुल खत्म हो जानी है इनकी पार्टी। जो उनकी क़यादत में लोग थे, अमीन साहब, उन्होंने आवाम को कहाँ से कहाँ पर पहुँचाया। अब ये तो मुझे समझ नहीं आती कि वो किस मामला को लेकर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पैसे के पीछे हैं। लेकिन उनके जो साथी थे ना, उन्होंने उनको धोखा दिया है। अब इस चीज़ का वही जानते हैं कि पैसों के लिए मुखलिस नहीं थी, नहीं मुखलिस थी, मतलब दोस्त अगर साथ में गए ना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर गंडापुर है वो इधर आता है तो इधर से भाग जाता है, आवाम को छोड़ देता है और खुद भाग जाता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनके जो लीडरशिप है पीटीआई की वो इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करे, अवाम पे रहम करे। पीके का हालत देखे, बलूचिस्तान का हालत देखे, वहाँ पे आवाम के पे जो जुल्म हो रही है, उनकी जिम्मेदार सिर्फ यही लीडरशिप है और कोई नहीं है। तो यही पैगाम है मेरा कि ये आवाम पे जुल्म ना करे और पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए एक होके मुत्तहिद होके चले। जब से इमरान खान अंदर गया है, जेल में गया है, तो उसके बाद पीछे सब लागू हो गए हैं। कोई पैसे की खातिर लागू हो गया है, पार्टियां बदल दी हैं इन्होंने। क्या इनकी इन हरकतों की वजह से आवाम इनको सपोर्ट करेगी? क्या इस पार्टी का वजूद रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आवाम बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जो हुकूमत आएगी आवाम उसके साथ हो जाएगी अगर उसने और अच्छे काम दिए। तो ये लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि मुझे लीडर बनाए, मैं आगे जाऊं। जैसे आप शेर अफजल मरद का भी देख सकते हैं कि वो पीटीआई से अलग होके एक अपनी लाइन पे चल रहा है, जो कह रहे कि मैं मतलब बड़ा एक लीडर हूँ उस सेंस में। तो आप नहीं समझते हैं कि फिर ऐसे लीडरान को आवाम तो दोबारा सपोर्ट नहीं करेगी? हाँ, इनको आवाम तो इनको सपोर्ट भी नहीं करेगी और करना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जी तो नाज़रीन, आप लोगों ने अवामी राय जानी कि अब पीटीआई पार्टी जो है वो सिर्फ एक माजी का हिस्सा बनकर रह जाएगी। इसका हमें कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता क्योंकि इनकी लीडरशिप में आपस में इत्तेफाक नहीं है। तो ये मुल्क को, कौम को किस तरीके से मुत्तहिद करके जोड़ के रख सकते हैं?
مجھے یہ لگتا ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ایک جماعت ہے وہ اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیا ایون کہ ٹوٹ پھوٹ کر بکھر چکی ہے. تو اب اس پارٹی کا کوئی وجود نہیں ہے. تو وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ ان سے یہ کہیں گے کہ اپنے پاکستان کو سوچیں, اپنے پاکستان کا مستقبل اچھا سوچیں, نہ کہ ایک ایسے لیڈران کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ دوڑ لگا دے کہ جس کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. یقیناً ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.